दोस्तों क्या आप जानते हैं प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट यानी पीएफ आपको 6 लाख रुपए तक का जीवन बीमा देता है? नहीं ना। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। इस स्कीम का नाम है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम ईडीएलआई, और इस पूरे वीडियो में मैं आपको ईडीएलआई के बारे में बताऊंगा कि ये क्या स्कीम है, इसके लिए कैसे अवेल करते हैं, इसका क्लेम का प्रोसीजर क्या है, इत्यादि इत्यादि। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो हमारा रूटीन काम है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस न करें। दोस्तों मेरा नाम है ऋषभ जैन। मैं और मनदीप लेबर लॉ एडवाइजर चैनल को चलाते हैं। हम एक 3rd जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट हैं और लगभग 500 से अधिक कंपनीज को और 50,000 से अधिक एम्प्लॉइज को लेबर लॉ कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो पहला प्रश्न, ईडीएलआई क्या है? व्हाट इज ईडीएलआई? ईडीएलआई 1976 में शुरू कर गई पीएफ डिपार्टमेंट द्वारा एक इंश्योरेंस स्कीम है जो एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है। इसके अंतर्गत कवर्ड सभी एम्प्लॉइज के लिए। तो पीएफ के अंतर्गत सभी एम्प्लॉइज एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम इसके अंतर्गत कवर्ड रहते हैं, जिसके अंदर जो जीवन बीमा है वो 2015 के अमेंडमेंट के आधार पर 6 लाख रुपए है। वो मैं आगे उसकी कैलकुलेशन समझाऊंगा कि यदि आप अपने को उसके लिए एसेस करना चाहें तो आपको कितना जीवन बीमा मिल सकता है। दूसरा प्रश्न, ईडीएलआई का प्रीमियम कितना है और उसे कौन पे करता है? हु पेज द प्रीमियम फॉर ईडीएलआई एंड हाउ मच इट इज? तो दोस्तों इसका जो पूरा प्रीमियम है उस आप चिंता मत करिए, इसका कोई भी प्रीमियम आपको नहीं भरना है। आपका 0 प्रीमियम है, इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं भरना है। इसका जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो आपका एम्प्लॉयर यानी आपको जिसने कार्य पर रखा है वो भरता है। इसका प्रीमियम कितना होता है? वो आपकी बेसिक प्लस डीए वेजेस का 0.5% होता है। इसके लिए हमने जो कंप्लीट डिटेल में जो बात कर रखी है पीएफ के बाइफरकेशन की, वो हमारे एक अलग वीडियो में मैंने बात कर रखी है। उसको आप आई बटन पर दबाकर ये वाला वीडियो देखकर आप वो देख सकते हैं, जिसमें हमने कंप्लीट बाइफरकेशन दे रखा है। लेकिन एम्प्लॉइज के लिए, कर्मचारी के लिए अगेन बता दूं, आपको इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। जो पूरा कंट्रीब्यूशन है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आता है, जो आपकी सैलरी का मात्र 0.5% होता है। यानी आपकी 10,000 सैलरी है तो प्रति माह 50 रुपए आप स्कीम के अंतर्गत जमा करा सकते हैं। दोस्तों इसकी कवरेज, इस स्कीम के अंतर्गत सारे एम्प्लॉयज जो पीएफ जमा करा रहे हैं उन सभी स्कीम के अंतर्गत कवर्ड आते हैं, अज्यूमिंग दैट उसका जो एम्प्लॉयर है वो ईडीएलआई का चार्जेस जमा करा रहा है। हो सकता है कुछ कंपनीज में ईडीएलआई के इक्विवेलेंट कोई ग्रुप इंश्योरेंस ले रखी है तो उनको ईडीएलआई जमा कराने की जरूरत नहीं है। वहां पे उनका कोई दूसरी ग्रुप इंश्योरेंस भी सिमिलर तरह की स्कीम उनके पास लागू होनी चाहिए। और इसका कवरेज कैसा है? दोस्तों इसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है। ये कोई एक्सीडेंटल या फिर बीमारी वाली स्कीम नहीं है। किसी भी केस में कहीं पर भी पूरी दुनिया में जब आप काम कर रहे हो उस दौरान यदि आपकी डेथ हो जाती है, जो भी पीएफ में कवर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके अंतर्गत पूरा क्लेम इसमें मिलता है। कोई भी प्रकार का इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कंप्लीट कवरेज है। तो दोस्तों जब तक आप पीएफ में इनरोल्ड हो तब तक ईडीएलआई में आप इनरोल्ड हो। दोस्तों अगले प्रश्न में बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन। नंबर 4 है हाउ टू कैलकुलेट ईडीएलआई बेनिफिट। दोस्तों इसका कैलकुलेशन 2015 के अमेंडमेंट के आधार पर जो भी आपकी बेसिक प्लस डीए है उसका 30 गुना, यानी आपके पिछले 12 महीने की एवरेज निकाली जाएगी। बेसिक प्लस डीए, मान लीजिए उसमें इंक्रीमेंट हो गया तो उसका एवरेज निकाला जाएगा। पिछले 12 महीने की एवरेज बेसिक प्लस डीए का 30 गुना प्लस उसमें 1.5 लाख रुपए का बोनस भी एडेड है। यानी मान लीजिए आपकी तनख्वाह 15,000 रुपए है तो उसका 30 गुना होता है 4.5 लाख, प्लस उसमें 1.5 लाख रुपए का बोनस जोड़ दीजिए, टोटल 6 लाख रुपए होता है। तो इसकी जो सीलिंग है वो 6 लाख रुपए है। मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो 10,000 का 30 गुना यानी 3 लाख रुपए प्लस 1.5 लाख रुपए का बोनस, तो कुल मिलाकर 4.5 लाख रुपए। इस तरह से आप अपनी खुद की बेसिक प्लस डीए के आधार पर आप देख सकते हैं कि आपका ईडीएलआई का कवर कितने रुपए का है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, हु कैन क्लेम? ईडीएलआई का बेनिफिट किसको मिलेगा? ईडीएलआई का बेनिफिट 3 तरह के लोगों को मिल सकता है। पहला आपका नॉमिनी। नॉमिनी कौन है उसके लिए हमने पिछला वीडियो बनाया था पीएफ के नॉमिनेशन फॉर्म को लेकर, तो प्लीज आप वो वीडियो देख लें। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वीडियो देखकर आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर दें। पीएफ का मात्र 5 से 10 मिनट का काम है, उसके लिए आप ये वाला वीडियो देखें, पीएफ नॉमिनेशन फॉर्म। तो पहला आपके नॉमिनी को ये अमाउंट मिलेगा। यदि आपका नॉमिनेशन फॉर्म फिट नहीं है तो आपके लीगल हेयर जो भी आपका वारिस है उसको अमाउंट मिलेगा। और यदि आपका वारिस माइनर है, छोटा है, 18 साल से छोटा है, तो उसका जो भी गार्जियन है उसको ये अमाउंट मिलेगा। ईडीएलआई का बेनिफिट कैसे क्लेम करें और इसके लिए कौन कौन से फॉर्म भरने होंगे?
किसी भी केस में जो पीएफ में कवर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाने के बाद निम्न फॉर्म भरकर ईडीएलआई का बेनिफिट लिया जा सकता है। ये फॉर्म है फॉर्म 5। ये फॉर्म 5 ईडीएलआई का स्पेसिफिक फॉर्म है। उसके अलावा जो 3 अलग अलग फॉर्म है वो है फॉर्म 20, फॉर्म 10C और फॉर्म 10D। ये सारे फॉर्म उसके पीएफ और पेंशन अमाउंट के लिए है। उसी के साथ फॉर्म 5 आपको जमा कराना होता है। फॉर्म 5 के साथ जो सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं वो है व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट। उसके अलावा उसका नॉमिनेशन का फॉर्म, यदि उसका कोई नॉमिनी है तो, नॉमिनी नहीं है तो उसके लीगल हेयर का फॉर्म जो ये प्रूव करता है कि यही उसका सच्चा वारिस है। यदि लीगल हेयर छोटा है, माइनर है, तो उसके लिए उसका गार्जियन सर्टिफिकेट आपको उसके साथ लगाना है। ये सारे फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है उस व्यक्ति का आईडी प्रूफ और साथ ही साथ उसका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट का प्रूफ जिसमें उसकी चेकबुक का कैंसिल चेक या उसका बैंक का स्टेटमेंट आप ऐड कर सकते हैं। ये सारे फॉर्म संलग्न करके भर के इसके साथ ये कॉपीज लगाकर आप एम्प्लॉयर के थ्रू पीएफ डिपार्टमेंट में क्लेम सबमिट कर सकते हैं। किसी केस में यानी आपकी कंपनी क्लोज हो गई है, ऐसा कुछ विशेष केस में आप मजिस्ट्रेट, बैंक के मैनेजर इत्यादि से साइन कराकर भी ये फॉर्म पीएफ डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। एक बार ये फॉर्म भेज देने के बाद 30 दिन के अंतर्गत पीएफ डिपार्टमेंट को सेटल करना होता है ये क्लेम। यदि कोई फॉर्म में गलती इत्यादि नहीं है तो उसके बाद भी यदि 30 दिन में फॉर्म सेटल नहीं किया जाता है, क्लेम सेटल नहीं किया जाता है, तो पीएफ डिपार्टमेंट 12% उस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट भी देगा। तो दोस्तों, आपने आज जाना है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम के बारे में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, उन लोगों तक शेयर करें जो पीएफ में कवर्ड है। आपका एक वीडियो हो सकता है कुछ लोगों को कुछ सपोर्ट दे दे, कई फैमिलीज को सपोर्ट दे दे। ये वीडियो आप शेयर करना, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। तो आगे भी हम पीएफ, ईएसआई और लेबर लॉ से रिलेटेड ऐसे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। आप उम्मीद है कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, ऋषभ एंड मनदीप फ्रॉम लेबर लॉ एडवाइजर।